हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 26 अक्टूबर की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है वार्मिंग टाइज। देखिए, वार्म जो शब्द है वो गर्म के लिए यूज़ करते हैं हम। वार्म एक ऐसा एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब होता है फ्रेंडली। क्या कह सकते हो? फ्रेंडली। तो वार्म का मतलब यहाँ पे फ्रेंडली से लीजिए आप। टाइज का मतलब होता है रिलेशन, संबंध। तो कैसे संबंध? प्रगाढ़ होते हुए रिश्ते, मित्रवत रिश्ते, ये कह सकते हो। ठीक है, तो वो टाइज हैं। अब यहाँ पे टाइज हो गया नाउन और वार्मिंग है वो एडजेक्टिव है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में दे रखा है, आईएनजी फॉर्म दे रखा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ऐसे रिश्ते हैं जो क्या है, प्रगाढ़ हो रहे हैं। किसको लेकर लिखा गया है? भूटान चाइना रिलेशंस, भूटान और चाइना के रिश्तों को लेकर। एंड इंडियाज कंसर्न्स, कंसर्न्स का मतलब होता है वरीज, और भारत की चिंताओं को लेकर, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि भूटान चाइना के नज़दीक जाए। भारत के रिश्ते बेहतर रहे हैं भूटान के साथ में, तो ये भारत की चिंताओं के बारे में भी एडिटोरियल बताएगा। 26 अक्टूबर की क्लास है, आज ही का एडिटोरियल है। क्या कहना चाह रहा है? इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड भूटान रीजनिंग इन थिम्पूज टॉक्स विद चाइना। रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक, तर्क। नाउन है। अपोस्ट्रोफे होता है ना, ये कॉमा ऊपर वाला, ये जिस शब्द के साथ लगता है वो नाउन होता है, और अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द लगता है वो भी नाउन होता है। तो रीजनिंग भी नाउन है, भूटान भी नाउन है। इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड, इंडिया हो गया सब्जेक्ट। मस्ट अंडरस्टैंड है वर्ब, जिसमें मस्ट है वो मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। तो भारत को जरूर से समझना चाहिए किस चीज को? भूटान रीजनिंग, भूटान के तर्क को। और किस चीज का तर्क है? इन थिम्पूज टॉक्स विद चाइना। थिम्पू है वो भूटान की राजधानी है, तो भारत को जरूर से जरूर समझना चाहिए भूटान के तर्क को, इन थिम्पूज टॉक्स। और ये तर्क किस में है? कि भूटान के बातचीत क्या हो रही है चाइना के साथ, उसका पीछे का तर्क, उसके पीछे का लॉजिक भारत को जरूर से जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। उससे पहले बता दूं कि ये जो हम पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ और वर्ड लिस्ट आप प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। ठीक है, और इसके अलावा एक पेड कोर्स अगर बात करें हम, तो हाल फिलहाल एक कोर्स चल रहा है, लाइव चल रहा है, आरएएस मेंस के बच्चों के लिए। वो ना केवल आरएएस मेंस की मैं बात करूं, यूँ कह सकते हैं जिसकी बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करनी हो। ठीक है, जिसमें ग्रामर भी है, जिसमें ट्रांसलेशन भी है, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, कंपोजिशन वाला पार्ट भी है, पैसेज भी मैं करवाऊंगा वहाँ पे, लेटर राइटिंग भी मैं सिखा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आप ठीक शाम 5:30 बजे की क्लास जो है वो ले सकते हैं। ये मंडे टू सैटरडे क्लास होती है। 7 क्लासेज अब तक हो चुकी है। 7 दिन की क्लासेज जो हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और ये लाइव भी आप अटेंड कर सकते हैं। सेशन पीडीएफ जो होगा सेशन का भी वहाँ प्रोवाइड होता है। तो आशीष क्लासेज एप्लीकेशन पर ये क्लास है, ये आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं विस्तार से। ज़रूर से इसको शेयर मैक्सिमम करना है आपको इस सेशन को, ताकि और बच्चे जो चाहते हैं कि इंग्लिश सीखें और न्यूज़पेपर रीड करके सीखें या अखबार पढ़ना सीखें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद सेशन है। आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचाइएगा। क्या कहना चाह रहे हैं देखो। दिस वीक विजिट ऑफ भूटान फॉरेन मिनिस्टर टांडी डोरजी टू चाइना। इस सप्ताह का विजिट किसका? भूटान के विदेश मंत्री, नाम है ये। कहाँ गए हैं? विजिट कहाँ का है? चाइना का। एक बात समझना, ये विजिट के कारण यहाँ टू लग रहा है। विजिट है वो नाउन है, मैंने अभी बताया आपको कि अपोस्ट्रोफे जिस शब्द के साथ होता है वो भी नाउन, और अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द होता है वो भी नाउन। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं आप कि विजिट अगर नाउन है तो इसके साथ में टू लगाया जा सकता है। विजिट अगर वर्ब है तो फिर इसके साथ में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते हैं। विजिट अगर वर्ब है तो प्रेपोजिशन लगेगा नहीं, और विजिट अगर नाउन है तो क्या लगेगा? टू लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस सप्ताह का जो विजिट है भूटान के विदेश मंत्री टांडी डोरजी का, कहाँ का? चाइना का। इस विजिट की वर्ब जब आ रही है वो आ रही है वॉज। ये विजिट था क्या? अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है जो पहले कभी घटित नहीं हुआ। दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर। तो ये हो गया अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। एडजेक्टिव है ये।
ठीक है। तो ये जो विजिट था इनका इस सप्ताह का, ये पहले कभी हुआ ही नहीं ऑन सेवरल लेवल्स, अनेकों स्तरों पर। मतलब सेवरल का मतलब अनेक होता है, डिटर्मिनर है ये, और सेवरल के बाद नाउन प्लूरल आती है, लेवल्स आ रहा है, ठीक है। तो बहुत स्तरों पर अगर बात करें, अनेकों स्तरों पर अगर बात करें, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है। आगे देखो, भूटान एंड चाइना डो नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। भूटान और चाइना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है वो क्या है, डो नॉट मेंटेन। डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, मेंटेन मैन वर्ब है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, जिसमें रिलेशंस नाउन और डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव का काम करेगा। तो भूटान और चाइना जो है वो कूटनीतिक रिश्ते जो है मेंटेन नहीं करते हैं, इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। हिज विजिट इज, हिज आ रहा है दौड़जी के लिए, जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनका जो विजिट है, तो ये विजिट यहाँ पे भी नाउन है, ठीक है। और आप ये सोचें कि यहाँ नाउन है और फिर टू क्यों नहीं आया, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप प्रेपोजिशन लगाते हो तो आपको एक चीज़ और रिक्वायर्ड है, वो चाहिए आपको उसका ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं आएगा। जैसे ये प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाइना था, यहाँ हम टू लगाएंगे तो फिर उसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए आपने यहाँ पे टू को ड्रॉप किया हुआ है। तो उनका जो विजिट है ये पहला है, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब सीक्वेंस बताने के काम आते हैं, और जो संख्याएं सीक्वेंस बताती हैं, क्रम बताती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स। और उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, द। तो उनका जो विजिट है वो पहला विजिट है। फर्स्ट एवर का मतलब इनसे पहले कभी हुआ ही नहीं। बाई अ भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर, मतलब किसी भी भूटान के विदेश मंत्री का ऐसा टूर नहीं हुआ, ये पहला इनका ये विजिट है। मोर ओवर, इससे भी कहीं ज़्यादा, मोर ओवर एडवर्ब है, ठीक है। एडिशन टू, इससे भी कहीं अधिक अगर बात करें तो द मेन पर्पस वॉज द होल्डिंग ऑफ बाउंड्री। ये पर्पस कहलाता, पर्पज नहीं होता, पर्पस, ठीक है। मैन है वो एडजेक्टिव है, पर्पस नाउन है, द डिटर्मिनर है। तो कह रहा है कि इससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो मुख्य उद्देश्य था, इस उद्देश्य की वह वॉज है, वो क्या था, होल्डिंग ऑफ बाउंड्री टॉक्स। वो था बाउंड्री टॉक्स के बारे में बात करना, सीमा विवाद इनके बीच चल रहा है, उनकी बात करना, दैट हैव नॉट टेकन प्लेस इन मोर देन 7 years, और दैट आर इन टॉक्स के लिए। ये बातचीत जो है इनकी वर्ब है हैव नॉट टेकन, ये बातचीत नहीं हुई है। टेकन प्लेस का मतलब अभी तक ये घटित नहीं हुई है। इन मोर देन 7 years, 7 वर्षों से अधिक समय हो गया है, अभी तक ये बातचीत हुई नहीं है। तो मोर ओवर हो गया एडवर्ब। अब ये इससे भी कहीं अधिक जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि बाउंड्री टॉक्स को होल्ड किया जाए, जो कि 7 सालों से अधिक समय से हुई नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा है द टॉक्स अपीयर्ड टू यील्ड सब्सटेंटिव प्रोग्रेस। सब्सटेंटिव का मतलब है सॉलिड, या फिर आप इसे कह सकते हैं फर्म, सुदृढ़, ठोस, ठीक है। द टॉक्स अपीयर्ड, यील्ड का मतलब यहाँ प्रोड्यूस करना है। वैसे यील्ड होता है घुटने टेकना, आत्मसमर्पण करना। यील्ड का रोकना भी होता है, ठीक है। यील्ड का मतलब रोकना भी होता है, स्टॉप भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूस। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग निकलेंगे इनके। यहाँ पे प्रोड्यूस है। जो टॉक्स है, जो बातचीत है, कौन सी बातचीत, भूटान के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री के बीच। तो टॉक्स निश्चित हो गई, तो द का प्रयोग है। बातचीत ऐसा लगा, अपीयर्ड है, इसकी वर्ब है। तो बातचीत ऐसी लगी टू यील्ड सब्सटेंटिव प्रोग्रेस, कि ये यहाँ पे काफ़ी ठोस प्रोग्रेस यहाँ पे निकल कर आएगी, ठीक है। बातचीत से ऐसा लगा कि यहाँ पे ठोस प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट स्टेटमेंट, किसके अनुसार, एक संयुक्त ज्ञापन के अनुसार इन दोनों ने मिलकर एक स्टेटमेंट दिया है। विद बोथ कंट्रीज हैविंग ऑल्सो साइंड, तो इसमें दोनों ही देश जो हैं, भूटान और चाइना, ये हैविंग ऑल्सो साइंड, इन्होंने साथ में साइन भी कर दिए, है ना, हस्ताक्षर किए हैं। किस पर, कोऑपरेशन अग्रीमेंट पर, सहयोग सहमति पर, सहयोग समझौते पर। आउटलाइनिंग का मतलब है रूपरेखा तैयार करते हुए, रूपरेखा देते हुए। द फंक्शनिंग ऑफ ए न्यू जॉइंट टेक्निकल टीम, इन्होंने कहा है कि हम एक रूपरेखा बताई है कि हमने किस पर बात की है कि एक नई संयुक्त टेक्निकल टीम हम यहाँ पे फंक्शनिंग में लेकर आएंगे। ये संयुक्त एक टीम बनाएंगे फॉर द डीलिमिटेशन एंड डीमार्केशन ऑफ द बाउंड्री। डीमार्केशन, डीलिमिटेशन दोनों सेम चीज़ें हैं, सीमांकन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांकन। अब आप पूछोगे कि ये यहाँ पे दोनों अगर एक ही हैं तो फिर ये इन दोनों की आवश्यकता क्या है।
डीमार्केशन क्यों लगाया? अगर एक ही है तो डिलिमिटेशन से ही काम चल जाता। थोड़ा सा बारीक सा अंतर देखो इनके बीच में क्या है कि जब कोई ट्रीटी करते हैं, संधि करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, उसमें जो चीज़ें बताई जाती है कि यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री रहेगी, ये एरिया इस देश का है, ये एरिया इस देश का है, उसको तो बोलते हैं डिलिमिटेशन। और फिजिकल फॉर्म में मतलब जहाँ एक्चुअल साइट है वहाँ जाकर अगर बाउंड्री बना दी कि भाई ये वाली साइड है वो इस देश की है, ये इस देश की है, तो ये फिजिकल तरीके से बाउंड्री बनाना वो कहलाता है डीमार्केशन। और कागजों में ये कार्यवाही करना कहलाता है डीलिमिटेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों का मतलब सीमांकन है। वैसे इसको परिसीमन और इसको सीमांकन कहा जाता है। ठीक है, तो फिर समझिए, जो टॉक्स हैं वो ऐसे अपीयर हुई, ऐसे लगी कि इनमें काफ़ी ठोस प्रोग्रेस देखने को मिली। किसके अनुसार? एक जॉइंट स्टेटमेंट के अनुसार। और ये जॉइंट स्टेटमेंट कब आया? जब दोनों देशों ने एक कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया, एक कह सकते हो सहयोग समझौता साइन किया, जिसकी आउटलाइनिंग कुछ इस प्रकार से थी कि इन्होंने कहा कि हम एक नई जॉइंट टेक्निकल टीम बनाएंगे। किसके लिए? परिसीमन और सीमांकन के लिए। किसका? बाउंड्री का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है इन द टॉक्स विद डॉक्टर डोरजी, अब इनके साथ बातचीत में द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के विदेश मंत्री, नाम है वांग यी, इन्होंने क्या किया? कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, मांग करना। तो डॉक्टर डोरजी के साथ बातचीत में चाइना के विदेश मंत्री वांग यी जो है उन्होंने डिमांड की बोथ साइड्स टू सून एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इन्होंने बातचीत ये की कि दोनों साइड्स जो हैं वो जल्द ही क्या करेंगी? कूटनीतिक रिश्ते यहाँ पे स्थापित करेंगी। दोनों साइड्स कौन सी? चाइना भूटान दोनों। ये क्या करेंगे? शीघ्र ही स्टैब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे कूटनीतिक रिश्ते। एंड टू कंक्लूड देयर बाउंड्री नेगोशिएशंस। कंक्लूड का मतलब क्या है? अंजाम देना है। कंक्लूड वैसे होता है अंत करना, निष्कर्ष निकालना। और अंजाम देंगे हमारे बाउंड्री नेगोशिएशंस को, जो सीमा के बाउंड्री को लेकर नेगोशिएशंस का मतलब विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा जो भी हुई है, उनको हम अंजाम देंगे, उनको एंड करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, जो बातचीत हुई डॉक्टर डोरजी के साथ, इसमें वांग यी ने आह्वान किया है कि दोनों साइड जल्द से जल्द कूटनीतिक रिश्ते यहाँ पे स्थापित करें और कंक्लूड करें, अंत करें। किस चीज़ का? देयर इसलिए आ रहा है कि दो देश हो गए, दोनों साइड्स हो गई। बाउंड्री नेगोशिएशन, देयर की जो ये नाउन दे रखा है नेगोशिएशंस, बाउंड्री नेगोशिएशंस पूरा ही कंपाउंड नाउन कहलाएगा। जहाँ पे भी नाउन की संख्या एक से ज़्यादा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन्स। आगे कह रहा है इट इज़ ट्रू दैट, ये सच है कि, कंजंक्शन है, इंडिया गिवन प्रेपोजिशन है। गिवन का मतलब है इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए, कंसीडरिंग। क्या कहोगे? कंसीडरिंग, इस चीज़ को देखते हुए। तो ये सच है कि भारत गिवन इट्स स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान, ये देखते हुए कि भारत का विशेष रिश्ता है भूटान के साथ, हैज़ बीन, इंडिया की वर्ब है हैज़ बीन, रहा है, वेरी बहुत ज़्यादा, वेरी सतर्क, वेरी का मतलब है कॉशियस, या फिर इसको कहोगे चेरी, या फिर कहोगे वॉचफुल। इन सभी का मतलब क्या है? सतर्क है। ठीक है ना, इन सभी का मतलब क्या है? सतर्क। तो कह रहा है कि ये सच है कि भारत, ये विशेष रिश्ता देखते हुए कि भारत जो है, भारत का विशेष एक रिलेशनशिप है भूटान के साथ में, भारत बहुत ही सतर्क रहा है। किसके बारे में? अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। किस बारे में? पॉसिबिलिटी के बारे में, संभावना के बारे में। संभावना किसकी? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कूटनीतिक रिश्तों के एस्टैब्लिशमेंट की संभावना, कूटनीतिक रिश्तों के स्थापित होने की संभावना। एंड द साइनिंग ऑफ ए बाउंड्री अग्रीमेंट, और किस बारे में? बाउंड्री अग्रीमेंट को साइन करने को लेकर। ठीक है, बाउंड्री अग्रीमेंट जो है, जो सीमा समझौता है, उसको हस्ताक्षर करने को लेकर। याद रखिएगा साइन जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, साइन के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे साइनिंग के बाद प्रेपोजिशन क्यों है, तो मैंने कहा ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यहाँ तो ये नाउन है, ये दै जो दे रखा है ये डिटर्मिनर है, और फिर ये नाउन है ना। वैसे साइन जो होता है वो अगर वर्ब के रूप में हो तो आगे प्रेपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया इस स्लाइड में, इसमें और कुछ तो खास था नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है बट बोथ दोज आउटकम्स इंक्रीजिंगली अपीयर इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, या फिर इसे कहोगे इनएस्केपेबल,
इनएस्केपेबल, मतलब निश्चित है, बचा नहीं जा सकता, सर्टेन है, ये तो होकर ही रहेगा, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। और लास्ट में एबल है तो इसे आप एडजेक्टिव कह सकते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में एबल होता है वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स कहला सकते हैं। बट बोथ दोज आउटकम्स, लेकिन ये दोनों परिणाम जो हैं, दोज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे इसके नाउन दिया हुआ है। लेकिन ये जो दोनों परिणाम हैं इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा अपीयर, ऐसा लगता है, इनएविटेबल अपरिहार्य हैं, मतलब ये तो होकर रहेगा, निश्चित है। इंडीड ओनली दिस मंथ, वास्तव में केवल इसी महीने की अगर बात की जाए, इंडीड मतलब इन रियलिटी, ओनली दिस मंथ, इसी महीने की बात करो तो भूटानीज प्राइम मिनिस्टर इन एन इंटरव्यू विद दिस पेपर, तो इसी न्यूज़पेपर के साथ भूटान के प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा दैट द टू कंट्रीज वर इंचिंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ ए 3-स्टेप रोड मैप, कि दोनों देश, भारत, चाइना और भूटान, वर इंचिंग, इंच मतलब होता है टू मूव स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ना। इन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, किस तरफ? कि हम पूरा करेंगे 3-स्टेप रोड मैप ऑन बाउंड्री डिलिनिएशन एंड डिमार्केशन। डेलिनिएशन जो होता है वो एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि इसका मतलब भी, वैसे तो ये चित्रित करना है, ये डिस्क्राइब करना है, इसका डेलिनिएट, ये एक वर्ब है, इसमें ई लग जाएगा, देखो ये वर्ब होती है डेलिनिएट, इसका मतलब डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है ना, मार्क करना, डिस्क्राइब करना, चित्रित करना, ये मतलब होता है, चित्रण करना। तो कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं भूटान के, उन्होंने इस पेपर के साथ इंटरव्यू में कहा था, प्राइम मिनिस्टर की वर्ब है ये, सेड है, क्या कहा था कि दोनों देश जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, दोनों देश प्लूरल हो गए तो वर आ गया, वर इंचिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है, किस तरफ? कंप्लीशन की तरफ, दैट डिटरमिनर है तो कंप्लीशन नाउन है, और कंप्लीशन किसका? 3-स्टेप रोड मैप का, कि 3 चरणों में हम रोड मैप बनाएंगे ऑन बाउंड्री डेलिनिएशन डिमार्केशन, की सीमांकन और जो भी चित्रण है उसके लिए, मतलब बाउंड्री का चित्रण, डेलिनिएशन और डिमार्केशन। ही असर्टेड, उन्होंने दावा किया, असर्ट का मतलब है कंटेंड या क्लेम, दावा करना। अब उन्होंने दावा ये किया, भूटान के प्रधानमंत्री ने, दैट नो अग्रीमेंट विद चाइना वुड इन एनी वे गो अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट, कि कोई भी अग्रीमेंट, नो अग्रीमेंट में नो डिटरमिनर है, अग्रीमेंट नाउन है, कि कोई भी जो समझौता हम करेंगे चाइना के साथ, वुड इन एनी वे गो अगेंस्ट, वो किसी भी तरीके से खिलाफ नहीं जाएगा भारत के हितों के। तो हम कोई भी समझौता भले ही करें लेकिन भारत के हितों के वो खिलाफ नहीं जाएगा। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।